लाडली लाल की जय हो। बरसाने वाली की जय हो, मेरी राधा रानी की बरसाने वाली की जय हो। जय हो मेरी लाडली सरकार की, राज राजेश्वरी सरकार की सदा ही जय जयकार हो। बरसाने वाली की जय हो। जय हो मेरी राधा रानी की। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम और सबको मिले श्री बरसाना धाम। जय हो मेरी राधा रानी की। सभी भक्तों को राधे राधे, महल से राधे राधे। आप सभी को श्री जी के महल से राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। विस्महान नंदिनी से राधा रानी आप सभी के ऊपर कृपा करें और आप सभी को बरसाना धाम बुलाती रहे। और जितने भक्त ये लाइव देख रहे हैं सभी अपनी हाजिरी राधे राधे बोलकर, कमेंट में राधे राधे बोलकर साक्षात अपनी मनका की माला के मोती की तरह से एक राधे राधे साक्षात श्री जी को अर्पित होगा। 108 राधे राधे साक्षात श्री जी के श्री चरणों तक पहुंचेगा। तो आप सभी राधे राधे लिखते रहिए और अपनी हाजिरी श्री जी के श्री चरणों में लगाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो बरसाने वाली की। आप सभी आनंद लें और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधे। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना। आप सभी दर्शन कर रहे हैं श्री लाडली जी के महलों के, श्री जी की अटारी के, विस्महान नंदिनी के और ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित श्री लाडली जी के विराजमान हमारे श्री लाडली जी सरकार के सखियों के, श्री जी की छतरी के। आप सभी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाइए और आनंद लेते रहिए। और सभी पर हमारी किशोरी जी की विस्महान नंदिनी की कृपा ऐसे ही बरसती रहेगी। आप सभी आनंद लीजिए और राधे राधे बोल दीजिए। सभी भक्तों को राधे राधे। महल में रस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि कार्तिक महीना आपको भी मैंने बताया था कि सबसे प्रिय महीना है। कार्तिक के महीने में हमारे ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं की। जितने भी भक्त देख रहे हैं मैं सबको एक एक करके बारी बारी से बताऊंगा कि श्री जी को यह महीना क्यों इतना अति प्रिय है, क्यों इतनी लीलाएं हुई श्री जी ने, क्यों ठाकुर जी ने इस महीने को सबसे प्रिय महीना माना। आप सभी जुड़कर आनंद लें। और सबसे पहले तो हमारी तुलसी महारानी के श्री चरणों में एक बार हाजिरी लगा दे। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए हम सब तेरी। यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना, सभी को बरसाना धाम बुलाना। और आप सभी कमेंट के माध्यम से, आप सभी कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी होगी। विस्महान नंदिनी आज कौन से कलर की पोशाक में, कौन से कलर की पोशाक में भक्तों को दर्शन दे रही होंगी। आप सभी आनंद लें और महल का रस देख सकते हैं किस तरह से एंट्री और एग्जिट दोनों द्वार इस तरह से अभी धीरे धीरे महल में रस बढ़ रहा है। आप सभी आनंद लें और राधे राधे बोल दें। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो बरसाने वाली की, जय हो राधे श्याम राधे श्याम। चलिए श्री जी बुलाती रहे आपको। जय हो आनंद राधे राधे। तो देखिए मैं आपको एक बार, आप सभी जब तक कमेंट करते रहे, मैं आपको एक बार श्री जी को यह महीना क्यों प्रिय है, क्यों कार्तिक महीनों का इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि इस महीने में हमारे ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं की। अगर मैं लीलाओं को अब एक एक करके बताऊंगा कि कितनी सारी लीलाएं इस कार्तिक महीने में की। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इस कार्तिक महीने में जरूरी नहीं कि जो भक्त हर महीने नियम सेवा करे उसको ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन इस महीने में अगर जो भी कोई भक्त एक दिन भी अगर इस नियम सेवा से अगर ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर लेगा तो स्वयं ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। आप सभी दर्शन करें और राधे राधे बोलते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विस्महान दुलारी की।
तो सबसे पहले इस कार्तिक महीने का प्रारंभ होता है शरद पूर्णिमा से। जी हाँ, कार्तिक महीने का जो प्रारंभ है वो शरद पूर्णिमा से होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के प्रारंभ से ही ठाकुर जी की लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और इस शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी ने, भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ रास किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही ठाकुर जी ने लीला करी कि सभी गोपियों के साथ रास किया, और शरद पूर्णिमा की रात्रि से ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक मास का जो प्रारंभ है, ठाकुर जी ने पूर्णिमा की रात्रि से अपनी सभी गोपियों के साथ रास करके इस महीने को प्रारंभ किया। और दूसरा जो आने वाला जो पर्व है वो है बहुलाष्टमी। बहुला अष्टमी, यह दिन राधा कुंड श्याम कुंड के आविर्भाव का स्मरणोत्सव है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो अघोई अष्टमी जो आने वाली है, इसे मैं अगर आपको आपकी भाषा में समझा दूं कि जो अघोई अष्टमी जिस दिन जो आती है, उस दिन स्वयं भगवान ने राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव का उत्सव हुआ। इस दिन कृष्ण और राधा रानी ने श्याम कुंड राधा कुंड का निर्माण किया। बहुत सारे भक्त मुझसे कहते हैं कि भैया एक बात बताइए कि राधा कुंड और श्याम कुंड की क्या महिमा है। तो मैं आपको बता दूं, अघोई अष्टमी के दिन क्यों स्वयं राधा रानी राधा कुंड में, जो भी भक्त रात्रि के 12 बजे उस कुंड में स्नान करता है, तो स्वयं हमारी किशोरी जी की इतनी कृपा होती है कि स्वयं हमारी श्री राधा रानी उन भक्तों को मनचाहा वर और सबसे बड़ी बात तो है कि पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त देती है, आशीर्वाद रूपी कृपा प्राप्त देती है श्री राधा रानी। अगर कोई भी भक्त उस कार्तिक महीने की अघोई अष्टमी को पति पत्नी उस रात्रि में अगर 12 बजे स्नान करते हैं पूजा अर्चना के साथ, तो श्री जी की कृपा इतनी होती है कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाखों भक्तों के जीवन में ये चमत्कार शेयर किया है, मैंने भी कई बार बताया है। लाखों के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके भक्तों के जीवन में, जिन पति पत्नियों के जीवन में आज तक पुत्र रूपी संतान नहीं उत्पन्न हुई, उनको भी श्री राधा रानी ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। जिनके संतान नहीं हुई उनको संतान प्राप्त कराई, और जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा थी, श्री जी ने उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। आप सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव और आगे की लीलाएं विस्तार से आपको अब समझाने वाले हैं। आप सभी आनंद पूर्वक ध्यान दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा भक्त इस लाइव से जुड़ने चाहिए ताकि सभी को इस कार्तिक महीने की महिमा प्राप्त हो सके। तो तीसरा जो है, पहला शरद पूर्णिमा, दूसरी अघोई अष्टमी, तीसरी जो है रमा एकादशी। इस एकादशी के इस पावन पर्व पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रमा के एकादशी का आपको महत्व पता ही है, कई बार हमने बता भी चुका है। तीसरा जो विशेष उत्सव आता है वो है रमा एकादशी, और चौथी है एकादशी के बाद जो आती है वो है धनतेरस। जी हाँ, चौथा जो लीला है ठाकुर जी ने वो की है धनतेरस की। इस दिन का क्या महत्व है मैं आपको विस्तार से समझा दूं। इस दिन धन्वंतरी भगवान अमृत और आयुर्वेद की औषधियों के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन स्वयं भगवान धन्वंतरी और आयुर्वेदिक औषधियों के साथ ठाकुर जी का प्रकट हुआ, तो इस दिन को धनतेरस माना गया। और इस दिन सभी भक्त जो है धनतेरस के दिन लक्ष्मी रूपी गहना, सोना, चांदी, मोस्टली जो है स्टील के बर्तन, झाड़ू, कई सारे सामग्री वस्तु जो खरीदते हैं। स्वयं लक्ष्मी जी की कृपा इस दिन बरसती है। पांचवा है नरका चतुर्थी। इस दिन का क्या महत्व है विस्तार से आप जानिएगा कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर जो चतुर्थी है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए यह दिन इसलिए भी विशेष माना गया है। और पांचवी है छठवीं जो है वो है दामोदर लीला। जी हाँ, दामोदर लीला। इस दिन का आनंद क्या है मैं आपको बता दूं। इसी मास में दीपावली के दिन मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को
उखल से बांधा था। जी हाँ, तो आपने कई बार ठाकुर जी की पिक्चर्स देखी होंगी, ठाकुर जी की फोटो देखी होंगी कि जो उखल होता है, जो जिसमें हम जो खोदते हैं, जैसे उखल आपने भी घर पे भी देखा होगा, उसमें स्वयं यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था। उसी दिन दामोदर लीला हुई, जिससे उनका नाम दामोदर पड़ा। अब आप ये भी सोचिए कि दामोदर ठाकुर जी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस दिन ठाकुर जी को उखल से बांधा गया था। अर्थात यह भी इसका अर्थ है कि जिनका उदर दाम से बंध गया, इसलिए कार्तिक मास का नाम दामोदर मास पड़ा। कार्तिक महीना का दूसरा जो नाम है वो दामोदर मास भी कहा गया है इस महीने को, क्योंकि स्वयं दामोदर उखल से बंध गए। सातवीं है दीपावली, सातवां उत्सव, जो सातवीं जो लीला है दिवाली की। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद दिवाली के दिन अपने घर लौटे थे और सभी अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, जिसे दीपावली के रूप में आज भी मनाया जाता है। जी हाँ, आप जो सब भक्त अपने घरों पर दिए जलाते हैं वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की खुशी में, क्योंकि वह 14 वर्ष का वनवास करने के बाद 14 वर्ष का वनवास करने के बाद अयोध्या लौटे थे। इसलिए दीपावली को इसलिए भी बहुत ज़्यादा विशेष उत्सव माना गया। यही ये सब लीलाएं कार्तिक महीने में हुई। अगली है गोवर्धन पूजा। जी हाँ, 8वीं जो लीला है वो है गोवर्धन पूजा। जी हाँ, गोवर्धन गिरी गोवर्धन नाथ, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी कन्नी उंगली से उठाया था। इस लीला का जो है कि दीपावली के जो पश्चात गोवर्धन पूजा जो की जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली मतलब कन्नी उंगली से गिरी गोवर्धन पर्वत उठाया था। और इस दिन भगवान को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। और जब ठाकुर जी अपनी उंगली से गिरी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए आए तो सभी प्रयास कर लिए, लेकिन गिरी गोवर्धन नाथ नहीं उठे। सभी ब्रजवासियों ने अपनी लठियाँ लगा ली गिरी गोवर्धन नाथ को उठाने के लिए, लेकिन कछु माखन को बल भर्यो, कछु माखन को बल भर्यो, कछु गोपिन करी सहाय। और राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत लियो उठाए। कछु माखन को बल भर्यो, कछु ठाकुर ने इतना माखन खाया कि उसका बल बढ़ा। कुछ गोपी ने सहायता करी, कछु ग्वालिन ने सहायता करी, अपनी लठियाँ लेकर आए, कोई कुछ लेकर आया, कोई कुछ अन्य प्रकार के सामग्री लाए गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, लेकिन फिर भी ठाकुर से वह पर्वत नहीं उठा। और जैसे ही हमारी किशोरी जू ने सहायता करी तो स्वयं ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली के बल से गिरी गोवर्धन नाथ को उठा लिया। बोल के राज धरण की जय, बोल के राज धरण की जय। और 9वीं जो लीला है, 9वीं जो कार्तिक महीने की जो लीला है, वो मैं भी आपको ये बता दूं कि 9वीं जो लीला है वो है गोपाष्टमी की लीला। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन स्वयं गैयाएँ चराई थी। और गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक महीने की इस गोपाष्टमी के दिन सबसे बड़ा जो दान है वो गौ दान है। गोपाष्टमी के दिन जो भी कोई भक्त गौ माता दान करता है, जिस किसी के मन में गौ माता के दान का जो भी भाव बनता है, अगर जो भक्त इस दिन गौ माता दान करता है तो साक्षात ठाकुर जी उस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने भी इसी दिन अपनी गैयाएँ चराई, इसलिए उन्हें गोपाष्टमी के रूप में यह लीलाएँ करनी पड़ी। तो गोपाष्टमी इसलिए बहुत ही ज़्यादा विशेष लीला मानी गई। और 10वीं जो अगली जो आएगी अष्टमी के बाद, वो आएगी उत्थापन एकादशी, उत्थान एकादशी। जी हाँ, जिसे हम देव उठनी एकादशी के रूप में भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी का महत्व मैं आपको बता दूं कि इस दिन 4 महीनों के बाद भगवान उठते हैं, क्योंकि 4 महीने भगवान सोते हैं, उसके बाद 4 महीने के बाद जब उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को
उत्थान एकादशी माना गया, इसलिए हम इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। और हमारे यहाँ देवउठनी एकादशी पर बहुत सारे लीलाएं भी की जाती हैं। उसके बाद जो 11वीं जो लीला है वो हमारे ठाकुर ने, 11वीं लीला जो हमारे ठाकुर जी ने तुलसी विवाह, जी हाँ, ठाकुर जी ने जो लीलाएं अगली जो 11वीं जो लीला करी वो है तुलसी विवाह। जी हाँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि भगवान श्री कृष्ण और तुलसी महारानी का विवाह इस दिन किया गया। तुलसी विवाह भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी विवाह कार्तिक महीने में किया। इसी कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण और तुलसी महारानी का विवाह होता है। और एक विशेष बात आप ध्यान से आप सुन लीजिए, जो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास में संध्या के समय श्री यमुना जी महारानी में दीपदान अर्पण करने का विशेष महत्व होता है। यमुना जी में कार्तिक के महीने में अगर संध्या के समय अगर दीपदान किया जाए, इसका विशेष महत्व होता है और स्वयं यमुना महारानी की कृपा बरसती है। संध्या समय अपने घर पर भी श्री ठाकुर जी के आगे एक दीपक अवश्य जलाएं। विशेषतः कार्तिक महीने में संध्या के समय अपने ठाकुर जी के समक्ष एक दीपक अवश्य जलाएं। और यह स्वयं पद्म पुराण में कहा गया कि कार्तिक मास में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति का गुणगान भी करते हैं जो दीपदान श्री यमुना जी में करते हैं या करवाते हैं। अपने नाम और गोत्र के साथ जो भी भक्त दीपदान किसी मंदिर में यमुना महारानी में ठाकुर जी के समक्ष जो करते हैं करवाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके इस भाव से अति प्रसन्न होते हैं। और स्कंद पुराण में भी इस महीने का, इस मास का विशेष महत्व माना गया है। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदस्य ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहते हैं। आप सभी ने सच में इस कार्तिक महीने की ठाकुर जी की इन 11 लीलाओं का आनंद लिया कि ठाकुर जी ने इस कार्तिक महीने में 11 लीलाएं की। सबको बारी बारी से मैंने आपको एक एक करके महत्व के रूप में बताया। आपको मैं जानता हूँ, आपको मैंने YouTube में देखा था। YouTube में आप क्या थोड़ा सा वक्त देंगे? मैं अभी लाइव चल रहा हूँ, लाइव के बाद में, ठीक है। तो ठाकुर ने कितनी सारी लीलाएं की, ये सब आपने इस कार्तिक महीने में माना कि कार्तिक महीने में किया गया दान और कार्तिक महीने में की गई भक्ति स्वयं ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित होती है। इसलिए इस महीने को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और ठाकुर जी के करीब जोड़ने वाला महीना माना गया है। इसलिए जो भी भक्त इस महीने में अगर भक्ति करता है, जरूरी नहीं कि यह महीने में अगर जो भक्त नियम के साथ भक्ति करता है उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये भी मैं क्लियर कर दूं, जो भक्त इस महीने में अगर एक दिन भी अगर नियम सेवा कर लेगा तो उसको भी उसका फल प्राप्त हो जाएगा और स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी यहाँ श्री जी महारानी की वो पोशाक का जो आप सब ने कलर बताया, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारी किशोरी जी ने डार्क पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है, जिसमें गोल्डन कलर का गोटा हमारी श्री राधा रानी की दिव्य पोशाक में है। हमारी श्री राधा रानी की जो पोशाक में जो दिव्य कलर का जो गोटा है वो है गोल्डन कलर का गोटा। हमारी श्री राधा रानी ने आज धारण कर रखा है और ठाकुर जी ने मुकुट में मोर पंख लगाए हुए हैं और श्री जी ने आज बैनी पहन रखी है। ठाकुर जी भी बैनी के साथ आज दर्शन दे रहे हैं। जितने भी भक्त लाइव से जुड़ रहे हैं सभी से यही अनुरोध है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भी भक्तों को ये भाव, ये आनंद जानने को प्राप्त होगा और सभी पर हमारी किशोरी जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहेगी। जय हो मेरे स्वामी जी महाराज की सदा ही जय जयकार हो। जो भी ये आनंद ले रहे हैं सभी से यही अनुरोध है, सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें, राधे राधे बोलते रहें। जो हमारे परिवार के भक्त जो कि आए हुए हैं
बरसाना धाम श्री जी खूब कृपा करें और ऐसे ही बरसाना धाम बुलाती रहे। और यहाँ आप हमारी गौ माता के भी दर्शन करें। जय हो मेरी गौ माता। और वैसे भी अब गोपाष्टमी आने वाली है, तो गौ माता की लीलाएं मैंने आपको बताई। और गोपाष्टमी के दिन स्वयं हमारे भगवान ने अब गैयाएँ चराई, इसलिए इस दिन को इस लीला के रूप में माना गया, इसलिए इसे हम गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी का भी त्यौहार जल्दी ही आएगा। हम सबको आनंद में इस त्यौहार को पूरे लीला के साथ बताएंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। स्वयं लड्डू गोपाल के आप दर्शन कर रहे हैं। सभी राधे राधे बोल दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जय हो मेरी गौ माता के कान में एक अर्जी लगाइए कि हे गौ माता सभी को बरसाना धाम बुलाए। जय हो मेरी राधे, जय हो मेरी राधे श्याम, जय हो मेरी राधे। बहुत सारी हम लोग आया है। चलिए श्री जी बुलाते रहे आपको, ऐसे ही बरसाना धाम बुलाए। कलकत्ता से आया। चलिए महारानी ऐसे ही कृपा जी, बिल्कुल कृपा बनी रहे आपके ऊपर। तो देखिए जय हो राधे श्याम, राधे श्याम भैया। सभी बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ आए हुए हैं श्री जी की कृपा पाने के लिए। हर कोई तरसता है। तो मैं आपको बता दूं, यह महीना सच में ठाकुर जी और श्री जी के करीब ले जाने वाला महीना है, क्योंकि अधिक महीना, अधिक पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास, ये मास सबसे प्रिय ठाकुर जी को माने गए हैं। इस महीने में जो भक्ति होती है, जो दान होता है, वो साक्षात गोविंद के श्री चरणों में तक पहुंचता है। और जब ठाकुर जी के श्री चरणों में, श्री महारानी के श्री चरणों में जो हमारी की गई भक्ति अगर वहां तक पहुंच जाए, तो स्वयं बांके बिहारी की कृपा आप सभी पर बरसती है। तो आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और सभी से यही अनुरोध है कि ऐसे लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को इस कार्तिक महीने में जो की गई लीलाओं के बारे में जानने को मिलेगा, और वो भी ऐसी नियम सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सभी को मेरा राधे राधे, राधे श्याम। आप सबको मिले श्री बरसाना धाम, सबको मिले श्री बरसाना धाम। आप सभी बरसाना धाम आएँ, श्री जी के दर्शन करें, मानसिक रूप से ब्रजवासियों की और संतों की सेवा करें, क्योंकि इनकी सेवा से प्रसन्न होती है हमारी वृषभान नंदिनी। और जब हमारी वृषभान नंदिनी प्रसन्न होंगी, तो स्वयं बिहारी जी की कृपा आप सभी के ऊपर होगी। तो सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। महल से सभी भक्तों की हाजिरी कि श्री राधा रानी मेरी राधा रानी परिवार की हर किसी भक्त पर कृपा बनाए रखे और सभी को बरसाना धाम बुलाए। और कुछ नहीं है, बस मैं यही अर्जी लगाऊंगा कि श्री जी आप सबको बरसाना धाम बुलाए। आपका शरीर जहाँ कहीं भी है, लेकिन आपका जो मन है वो बरसाना धाम में अगर पहुँच गया, अगर आपने अपने मन को श्री बरसाना धाम से लाडली जी के श्री चरणों में लगा दिया, तो स्वयं भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी की कृपा होगी। क्योंकि जिसका मन अगर बरसाना और ब्रज में वृंदावन में घूम रहा है, तो स्वयं श्री जी प्रसन्न होती है। तो अपना मन नित्य प्रति सुबह शाम पूरा दिन, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट अगर आप बरसाना धाम और वृंदावन धाम पहुँचेंगे, तो पूरा दिन आपका मन पवित्र होगा। जय हो मेरी राधे। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना। सभी को राधे राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, मेरी राधा रानी की। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं अपना लाइव सेशन यहीं विश्राम करता हूँ और रात्रि में आपके साथ जुड़ूंगा और नई लीलाओं के साथ आपको नित्य लीलाएं बताता रहूँगा, नित्य चमत्कार शेयर करूँगा। श्री जी जैसे सब भक्तों पर कृपा करती है, आपके ऊपर भी चमत्कार करे, आपके ऊपर भी अनन्य भक्ति बढ़ाए, कि जिससे कि आपको बरसाना धाम श्री जी बुलाए। जय हो मेरी राधे, जय हो मेरी राधे। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम। और मैं सभी की हाजिरी रात्रि के लाइव सेशन में लगाऊंगा, क्योंकि आज एक कार्तिक महीने की विशेष लीलाओं के साथ आपको अवगत कराया। बहुत सारे भक्त समझते हैं कि यह महीना क्यों पवित्र है, क्योंकि इस महीने में ठाकुर जी ने बहुत सारी 11 लीलाएं मैंने आपको बताएं, एक एक करके इस बाकायदा वारी वारी से शरद पूर्णिमा से लेके आपके लास्ट तक मैंने एक एक करके आपको समझाया। गोवर्धन पूजा, अगोई अष्टमी, तुलसी विवाह, सब कुछ बारी से बताया। तो जैसे जैसे ये त्यौहार आएंगे, उस दिन में आपको पूरा महत्व के साथ आपको बताता रहूँगा। आप इसी तरह जुड़े, नित्य प्रति अपने मानसिक रूप से हाजिर रहेंगे। सभी को राधे, जय जय श्री राधे लाडी लाल की जय हो, मेरी राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की राधे राधे। सभी भक्तों को राधे से जय जय श्री राधे।
श्री जी की डार्क पिंक कलर की पोशाक में येलो कलर की गोटा है, आप दर्शन करें। जय हो मेरी राधे।